जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम जो आज क्योंकि ट्यूसडे है, एवरी ट्यूसडे जो है हम हेल्थ विथ ब्यूटी यानी कि आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ब्यूटी पर बात करते हैं, हेल्थ पर बात करते हैं। और आज जो हम टॉपिक है वो टॉपिक नहीं, क्योंकि इन दिनों हम जो भी फ्रूट या जो भी हर्ब है उसकी अफादियत पे बात करते हैं। पिछली बार हमने ग्रेप्स यानी अंगूर पे बात की थी, मनक्का, किशमिश, और जब खाते हैं उसके फ़वाइद, और वो लोग जो जो कोई बीमारी में मुब्तला हैं अगर वो खाएंगे तो उनके नुकसानात। हम कोशिश करते हैं तमाम चीज़ें, जाहिर सी बात है कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाई जाए या जिसको ज़रूरत ना हो वो खाए। जैसे शुगर पेशेंट है, अब वो किशमिश मीठी बहुत है, उसको इंटेक ज़्यादा करेगा तो नुकसान दे। इसीलिए तमाम चीज़ों को आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आज जो हमने फल जो है हमने मेंशन करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हमारी गुफ्तगू होगी, वो है अमलोक। और ये चाइना का फल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में भी इसकी काश्त होती है। जब मैं सवात गई थी तो वहाँ इसके खुद मैंने जो है तोड़े भी हैं और वीडियोस भी बनाई थी, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में इस साइड पर जो है जो हमारे क्या बोलते हैं इंटीरियर साइड पर कह सकते हैं, मुझे नहीं पता, केपी के साइड पर बहुत सरद ठंडे इलाकों में बहुत ज़्यादा इसकी जो है काश्त की जाती है। इसके बड़े बड़े दरख्त होते हैं सेब की तरह, और ये दिखने में बड़ा प्यारा सा है, और दिखने में अभी आपको बता देंगी, क्योंकि आज जो हमारे साथ ऑफ कोर्स जो तशरीफ रखती हैं वो है हर्बल दुनिया की रानी रानिया आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आपा आज तो हमने हम लोग पे बात करनी है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ये इस वक्त के सीज़न का फल है, और आपने बहुत अच्छा किया कि इसके इस पर ऊपर इसको चूज किया, मुंतखब किया। तो अब मैं मिलवाती हूँ हमारे साथ जो है ऑफ कोर्स, जब आपा कुछ चीज़, क्योंकि बहुत सीनियर है आपा, हिकमत से इनका ताल्लुक है, हर्बलिस्ट है, तो ऑफ कोर्स उनका बेटा माशाल्लाह उनकी भी नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त है। और जब इंटरनल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं डीपली, तो वो हमें प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करते हैं। हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुस्तफ़ा भाई। आज हम लोगों ने जो फल मुंतखब किया है अमलोक। अमलोक। अच्छा, इसकी शक्ल बिल्कुल टमाटर की तरह। बिल्कुल, देखिए जो अमलोक फल है हम्म, इसका नाम जापानी फल है, ठीक क्योंकि है, असल में ये पहले ये सिर्फ जापान से ही इम्पोर्ट किया जाता था। ठीक है। लेकिन अब अल्लाह के हुक्म से हमारे यहाँ बहुत, आपके भी, इसकी काश्त शुरू हो गई है। देखिए इसका जो बेसिकली तौर पर इसका जो फ़वाइद हैं, ये सर से लेकर पैर तक वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का हतमी इलाज है, ठीक है। क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, अच्छा, आयरन भी है, विटामिन भी है, विटामिन B3 है, विटामिन के है, और विटामिन B6 है। ठीक अब है। देखा जाए तो ये स्किन के ग्लो के लिए, सर्दियों में जो स्किन फट जाती है या बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ओके। उसके लिए। तीसरा, अमूमी तौर पर देखा जाए तो रंग ख़राब हो जाता है या खून की कमी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए। जिन लोगों को एच पाइलरी जिसको अल्सर कहा जाता है, आंतों का अल्सर हो या मैदे का अल्सर अच्छा। हो, इन दोनों को ख़त्म करने में बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की नक्सीर बहुत ज़्यादा बहती हो और उस नक्सीर के बहने की वजह से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस अमलोक की जो अफादियत है अल्लाह के हुक्म से, ये जितने भी आपके मैदे के अमराज हैं, जितने भी ये हड्डियों के अमराज हैं, जितने भी ये बालों के अमराज हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा, ये जो अमलोक है ये साल में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 महीने मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आता। और जिस बंदे ने इसका इंटेक कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला वो पूरा साल बीमार नहीं हो सकता। वाह। लेकिन इसकी जो तादाद है वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 और 4 मतलब दो मतलब दाने। 2 दाने, अच्छा, मैक्सिमम अच्छा 4 इतना दाने। मुझे पसंद है ये। कुछ लोग नहीं, क्योंकि ये जरा सा, अच्छा ये जरा पल्प पल्प इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, हम समझते हैं कि कुछ लोग जैसे हार्ड नहीं खाना चाहिए, वो फिर आपके तालू के साथ अजीब सा लगता है। ये नर्म ही बड़ा मजेदार है, और इतना यकीन करें मुझे पसंद है कि इस जो भी सीजन आता है ना, तो मैं इसको बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेती हूँ। अच्छा, इसको ज्यादा देर रख भी नहीं सकते,
आप 2 दिन के अंदर इसको इनफ, अगर आपने लिया है 1 किलो ले लिया तो आप 2 दिन में इसको एंड कर दें। और ये मैं थोड़े कच्चे ले लेती हूँ, और पापा के पास जाऊंगी, थोड़े कच्चे ले लेती हूँ, थोड़े पक्के पक्के जो फ्रिज में रख देती हूँ, और कच्चे जो है बाहर रखती हूँ। अगले दिन वो भी बिल्कुल जबरदस्त हो जाते हैं। लेकिन यकीन करें ये टेस्ट में बहुत बहुत लजीज। अब बताएं आपा, मैं शौक से खाती हूँ पक्का पक्का। जिस तरह की मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान ने इसकी इफादियत बताई, तो मैं भी यही कहूँगी कि ये खाने में और इस्तेमाल करने में इतना बेनज़ीर है कि सबसे पहली जो मैं इसके लिए बात कहूँगी वो ये है कि इसमें विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी और विटामिन के। अच्छा ये नाज़रीन जरा इसका जरा दिखाइएगा, ये चाइना का फल है आपा के हाथ में इस वक्त, और ये है अमलोक, इसे अमलोक कहते हैं, और ये टमाटर के रंग का होता है। ठीक है, और टमाटर से मिलता जुलता होता है। ओके। और कुछ लोग इसको जापानी टमाटर भी कहते हैं। ठीक है। और बिल्कुल मुस्तफ़ा साहब ने सही बताया कि ये जापान से चूंकि इसके बीज लाकर यहाँ बोए गए थे, और बेसिकली ये फल है चाइना का। चाइना का सेब कहा जाता है इसको। अच्छा मैं तो माइंड अगर मुझे, मैं मुस्तफा भाई से पूछूंगी, लाइवली शो में पूछ रहा हूँ, मैं छिलके समेत खा जाती हूँ। अब मुझे बताएं कुछ अच्छा है कि मैं इसका छिलका नहीं फेंकती, मैं खा जाती हूँ। दुनिया का हर फल की जो अफादियत है उसके छिलके में ही है। अच्छा, इसको छिलके के बगैर खाएंगे तो फिर ये शुगर बढ़ाएगा, अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। देखिए ना कितनी अल्लाह ना कितनी करे, अल्लाह नॉलेज ना दे करे, देते हैं। मेदे माशाल्लाह। में अल्सर का पैदा करना बन जाएगा। अच्छा, ऐसे ही खाएंगे। देखिए असल में जो इसके छिलके हैं उसमें कार्ब्स हैं। कार्ब्स का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ बॉडी में इन्फेक्शंस हैं उसको खत्म करता है। वाओ, जबरदस्त। देखिए जो कच्चा है, कच्चा खाने से कभी कभार कुछ लोगों का मुंह पक जाता है। अच्छा, जितना हो सके इसको पका के खाएं। पका के नरम जितना नरम होगा उतना फायदेमंद फायदेमंद होगा। होगा। जितना नरम होगा, हाँ, लेकिन इसमें एक और वो बात है, जो कच्चा है ये खवातीन के लिए बहुत फायदेमंद है, जो पका हुआ है ये मर्दों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब ये इसका भी ब्रीफ करें अब आप जरा सा वो। ठीक है, देखिए अल्लाह ने मर्द और औरत को बनाया तो एक ही हड्डी से है, लेकिन दोनों के अंदर हार्मोन्स ठीक है, अलग होते हैं। ठीक है, मर्दों का खून एज कम्पेयर टू खवातीन थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है। और औरतों में खून की तादाद कम लेकिन मर्दों में ज़्यादा होती है, लेकिन खून में गाढ़ापन, मतलब खून की जो चिकनाहट है या खून में जो आप जो 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 प्रॉपर तौर पर आपका लिवर है ठीक है। वो औरतों का बड़ा और मर्दों का छोटा होता है। अच्छा, तो उसकी वजह से अगर इसको पक्का खाया जाता है तो ये ऑन द स्पॉट ब्लड बनाता है, और फिर बहुत सारे मामलात में खवातीन काम आता है। कच्चा खाया जाता है तो फिर ये ऑन द स्पॉट जो ब्लड के अंदर क्लॉट्स पैदा हो जाते हैं उसको भी रिजॉल्व करने बहुत फायदेमंद होता है। वाओ, अच्छा, मर्दों के लिए जो फायदेमंद है उनके ब्लडर के लिए, उनकी वेन्स के लिए, अच्छा। उनके ब्रेन के लिए, क्योंकि देखिए मर्दों का काम बहुत थकावट का होता है ठीक है। सारा दिन। तो अगर इसको खाया जाएगा तो ऑन द स्पॉट मर्दों की थकावट कम हो जाएगी, और औरतें अगर खाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला उनकी जो एंटी एजिंग वाला इम्पैक्ट है वो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह इनसे खत्म हो पाएगा। वाओ, जिन बच्चियों को पीरियोडिक साइकिल बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, या रुक नहीं पाता ठीक है, है, पीरियड्स प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, जिसको ठीक। कहा जाता है, तो वो अगर रोजाना के एतबार से सुबह और शाम 2 इसके दाने खा लें सिर्फ 7 दिन तक, तो ठीक है। इंशाअल्लाह ताला ये मसला उनका जड़ से खत्म हो जाएगा। वाओ, अब इसी के अंदर एक और प्रॉब्लम है, आजकल वो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है जिसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, इस इनफर्टिलिटी के अंदर इसी अमलों के साथ एक टमाटर और एक जो है ना वो उसमें एक आंवला का थोड़ा दूध डाल के इसका शेक बना के पिए, तो इंशाअल्लाह ताला विद इन 41 डेज अगर इसको पिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो ट्यूब्स की ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी। कैसे, एक बार फिर बताइएगा कि इनफर्टिलिटी जिनमें है, और वो एक आंवला और एक टमाटर को ग्रैंड जूस, एक अमलोक और एक टमाटर, एक आंवला, ठीक है। आंवला का फल, इसको थोड़े से दूध या पानी में डालकर इसका जूस या शेक बना के पी लें। डन। तो ये रोजाना पिए, सुबह शाम पी लें, अच्छी बात है, एक बार कोई बात नहीं, 41 डेज पिए इंशाअल्लाह ताला, तो जिन बच्चियों की ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, बड़ी बात तो है भाई, बड़ी इंशाअल्लाह ताला वो खत्म हो जाती है। जबरदस्त। और जो बच्चे या बच्चियां इस इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, अगर रोजाना इन 2 महीने तक इसको सुबह शाम खाया जाए तो इंशाअल्लाह ताला
उनकी वो फर्टिलिटी वाला इम्पैक्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब वो प्रॉब्लम खवातीन में हो चाहे मर्दों में हो, तो ये दोनों के लिए बेहतरीन है। एक्स को प्रमोट देखिए करने कि में बहुत ये ज़्यादा जिस फायदा तरह की मुस्तफ़ा अनीस साहब बता रहे हैं, ये इतनी कुछ चीज़ें अब हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। अगर पता चल जाए तो ये सरप्राइज होती है, एज कम्पेयर टू कि आप हैवी मेडिसिन ले, एज कम्पेयर टू इससे बेहतर है कि हमारे पास ये जो अल्लाह ताला की जो नेमतें मौजूद है, जो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बॉडी को साइड इफेक्ट्स नहीं देती, जबकि मेडिसिन आप रेगुलर खाएंगे तो वो डिजीज तो ठीक हो जाती है, थोड़े दिनों बाद कोई और प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो सकती है, फिर आपका इम्यून सिस्टम बड़ा वीक हो जाता है। लेट्स सी, मैं तो ये समझूंगी कि अगर हमारे अल्लाह ने हर मौसमों के हिसाब से जो फ्रूट और जो चीज़ें हमें नेमतें दी हैं, बस हमें उसकी नॉलेज नहीं होती। आप क्या कहती हैं कि जी। अब बड़ी बड़ी सरप्राइज चीज़ें निकल रही हैं एक अमलोक से ही? जी, कि भाई जैसा कि मैंने मुस्तफा भाई ने कहा तो बहुत कुछ कि बता दिया। इसमें विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ई, ओके विटामिन के ओके और विटामिन सी। अच्छा, अब इसको विटामिन के से हम शुरू करते हैं ठीक कि है। विटामिन के वो लोग जिनका ब्लड बहुत बहता है, ठीक है, रुकता नहीं है। ओके एक बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है कि ब्लीडिंग होती है, रुकती नहीं है। और ख़ास तौर से एक बहुत ही नॉर्मल, एक बहुत ही हम आसान सा मर्ज़ जिसको हम लेते हैं वो है खूनी बवासीर। जिन लोगों को यानी बवासीर हो जाती है, तो पाइल्स का जो मर्ज़ है उसमें ब्लड तेज़ी के साथ बहता है, रुकता नहीं है। उन तमाम के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन के कसरत के साथ मौजूद है। इसके अलावा विटामिन ए जो आँखों के लिए आपके इतना ताकतवर इंग्रेडिएंट है कि जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, कमज़ोर हो रही है, आँखों से पानी बहता है, धुंधला नज़र आता है, अगर वो अमलोक का इस्तेमाल रोज़ाना, जैसे मुस्तफ़ा साहब ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 4, वैसे मैं समझती हूँ 2 का जो इस्तेमाल है, 2 दानों का इस्तेमाल, एक सुबह एक शाम, वो बेहतरीन होता है। आप वो इस्तेमाल करें। विटामिन ई स्किन के लिए और विटामिन सी स्किन के लिए। वो तमाम लोग जिनकी स्किन ढीली हो गई है, रिंकल आ गई है, फ्रेशनेस ख़त्म हो गई है, डल स्किन हो गई है, अपनी स्किन से बहुत परेशान है, तो वो ये खाना शुरू कर दें, अल्लाह के फजल से उनकी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दूसरे, जब हम ये खाते हैं तो आप ये देखिए कि हमारा मुंह का जायका कुछ अजीब हो जाता है और एकदम ड्राई हो जाता है, अंदर से भी मुंह बिल्कुल ड्राई हो गया। अब ये इंडिकेटर है इस चीज का कि जो चीज आपके जिस्म में बहुत ज्यादा है और उसे जमने की जरूरत है, तो वो अल्लाह के फजल से इससे ठीक होना शुरू हो जाएगी। यानी स्किन की जो टाइटनिंग है आपकी इस फ्रूट से होगी, रिंकल आपके इस फ्रूट से खत्म होंगे, आपकी स्किन की यानी ठहर जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, वो इससे होगी। आप फल की कीमत बढ़ा रही हैं। पहले मैंने बहुत महंगी हो गए, 300 रुपए किलो चल रहे हैं, अभी 600 करेंगी। नहीं आज 500 रुपए नहीं। हाँ बिल्कुल हमारे एरिया में तो 500 रुपए। मैं क्या बोलूं कि ये मजीद कीमत। लेकिन ये देखिए हम लोग अहले दिल हैं, अल्लाह के साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत मजबूत है और अल्लाह ने यही कहा है कि मोहब्बत दो, मोहब्बत लो, मोहब्बत फैलाओ। ये जो चोर बाजारी, रिश्वतखोरी, जखीरा अंदोजी शुरू हो गई है, इसीलिए हमारा मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, अनकरीब तबाह होने पर जा रहा है। वो क्या है कि हमने अपने गले भरना शुरू कर दिए, अपनी जेबें भरना शुरू कर दी हैं और लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया है। कि खुदारा कभी भी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बात कि कभी भी आप जाते हुए जनाजे को देखें और ये सोचें कि ये अपने साथ क्या लेके जा रहा है। दुनिया में उसने लाखों लोगों की ज़मीनें गबन कर ली हैं, आप ये सोचें कि वो क्या अपने हाथ लेके जा रहा है और किस जगह जा रहा है और कितनी ज़मीन उसको मिलेगी। अगर ये सोच लेना तो शायद हम अपने आप पर काबू पा लें। जो अभी आपने एक जुमला कहा था ज़खीर अंदोजी, तो अल्लाह पाक ने एक हमें यकीन है, अल्लाह तवक्कल जैसे ख़त्म हो जाता है ना जब इंसान को, जब ये तो तवक्कल कि मेरा रब मुझे भूखा सुलाएगा या ऐसा सोच लेना, तो बस फिर वहीं हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। इसी तरह मनो सलवा जो है वो अल्लाह पाक ने जब एक कौम है उस पर उतारा था, तो बोला कि तुम वो जमा करने, बोला जमा नहीं करना, मैं रोज़ दूंगा। लेकिन उनको इस बात पे, जब शुरू में तो खाते रहे, अगले दिन उनके दिल में वसवसे आने लगे। वसवसे आते हैं ना कि नहीं पता नहीं अगले दिन हो ना हो, तो फिर वो खाना जो उन्होंने रखा था वो सड़ने लगा। यही रीज़न था कि ज़खीर अंदोज़ी, आप नोट कीजिएगा,
जो लोग करते हैं ना, तो वो आर्जी तौर पे तो उनको सब कुछ शायद मुयस्सर आ जाए, उनकी औलाद को भी पैसा, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी के दिल हाय की लगी होगी ना, वो उसको कभी भी फायदा नहीं देगी, वो कहीं ना कहीं जरूर थोड़ा अब ये टाइम लगेगा लेकिन निकल सब जाएगी। ये फल फ्रूट ए, अनाज दुनिया की दी हुई जो नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की हैं, कमाओ, अपना रोजगार बढ़ाओ, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने इसीलिए पैदा की हैं कि निज़ाम में आशारिया जो पैदा किया ये इसीलिए पैदा किया। लेकिन अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि तुम इतने रेट बढ़ा दो, इतनी जखीरा अंदोजी करने लगो कि तुम अपनी कौम के लिए एक नासूर बन जाओ। अब ये देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो हमारी गली में एक पपीते वाला आता था, अच्छा, और पपीते वाले के पपीते बड़े ही यानी बहुत ही भरा हुआ होता था, और वो गली में आवाज लगाता था, पेड़ का पक्का पपीता ढाइयाड़प्पा, यानी ढाइया ने पाओ वो पेड़ का पक्का एक पपीता सुरों में बेचता था, और वो पूरी गली में सब उसका इंतजार करते थे। आप यकीन करें, सिर्फ हमारी गली में उसका पपीता खत्म हो जाता था, बड़ी बात। अगले दिन पे वो फिर लेकर आता था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी कमाई में इतनी बरकत दी हुई थी कि वो सिर्फ हमारी गली में पपीता खत्म होता था, हम सब गली वाले उसका इंतजार करते थे, और वो कभी उसने लालच नहीं किया कि वो आज 2.5 महंगा कर आने दो। पाव से आगे बढ़ाए, यानी 10 आने किलो। उस वक्त आने का रिवाज वो था जमाना, लेकिन वो उसके पपीते की लज्जत आज तक नहीं गई। क्या वो उस पपीते की कमाई से उसने अपना घर नहीं बनाया, तो अपने नियत- बच्चों नियत को की नहीं बात हो पाला? गई ना, जी, नियत की यानी बात एक हो गई। मामूली सी मिसाल है कि वो रोज बस इतना ही लाता था कि गली तक खत्म हो जाए और चला जाता था, और सब मुंतजिर होते थे। यकीन करें, इतने बड़े बड़े पपीते 8 आने के 10 आने के होते थे, और इतने लजीज होते थे, सुर्ख कलर के। उसका तो कोई वो भी नहीं था कि वो उसमें केमिकल डालकर आय उसको मीठा अल्लाह। करते हो, और काले काले मोटे मोटे बीज अब तो होते थे। जितनी नीयतें खराब हो गई उतनी चेहरों से रौनकें खत्म हो गई, और जो ये सोचते बरकतें खत्म हो मिल के गई। खाने की एक जो होती थी ना बरकत, पता क्या होती है? मिल के खाने में, चाहे अपनी फैमिली में खाएं, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, तो वो बरकत भी अब खत्म हो गई है, क्योंकि लोगों के अंदर हवा से कि हम ही खा लें किसी तरीके से। छुपा दो अपने लिए, छुपा रख दो, छुपा दो अपने लिए। घर में बच्चों का भी अब ये हो गया कि कोई अच्छी चीज है वो टेबल से अपने लिए प्लेट में भरेगा और जाके फ्रिज में रख देगा। ये क्या किया तुमने, खाया क्यों, बाद में खाऊंगा। आय अल्लाह। वो हमारे मुल्क का भी ये कि उन्होंने अपना ही अपने पेट भरा है, तो आज मुल्क का भी हाल देख ले। हर जगह पे यही हालात है कि आप नियत जहाँ जहाँ खराब करेंगे वहाँ अल्लाह ताला आपका रिस्क भी रोक देगा, और जो आपको दिया आप मुतमईन कभी भी नहीं होंगे। आपकी रूह कभी, एक दिल का सुकून है ना, वो कभी भी आपको इत्मीनान नहीं मिल सकता। लेट्स सी, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये बातें भी बहुत ज़रूरी हैं। जब हम कोई रिस्क की बात करें, उसकी अफादियत की बात करें, तो नियतें भी बहुत ज़रूरी हैं। आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। ये तमाम नेमतें दी किसने? अल्लाह पाक ने दी है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप खरीद नहीं सकते हो? हर चीज़ आपको अवेलेबल है। मैं कहती हूँ, आप देखो पूरे साल में केले आते हैं, खाते हैं, आलू, चावल, अल्लाह ने ऐसा सिस्टम आपके लिए बनाए। लेकिन आपकी कभी भी, अगर आप अपनी नीयत कभी नहीं भरेंगे ना, वो कभी सीजन वाइज फल देखे। आम सीजन में आता है, ये जो अमलों के सीजन में, अंगूर सीजन में, अनार देखे कितना अच्छा फल है। वो भी अनार का नेक्स्ट टाइम हम अनार का करेंगे। अच्छा। तो सीजन वाइज फल जो है ना, वो अल्लाह पाक ने किसके लिए बनाए हैं? अपने लिए तो नहीं बनाए, हमारे लिए बनाए हैं। लेकिन हम कहते हैं कि मिल के खाएं और उसके बारे में नॉलेज भी रखें साथ साथ। और एक और चीज़ है कि ये देखिए, इसमें हराम तो नहीं शामिल, ये आपकी ज़िंदगी को तबाह की तरफ ले जाएगा। लेट्स से हम लोग पे माशाल्लाह भी तो हकीम मुस्तफ़ा सबके पास बहुत सारी, क्योंकि हमारी आंतों का इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, और जिस तरह मैम ने कहा पाइल्स, और बहुत सारी बीमारियों के बारे में मुस्तफ़ा भाई बताएंगे, हकीम मुस्तफ़ा, अनीस साहब बताएंगे, और रानी आपा भी बताएंगी कि हमारी, जैसे उन्होंने कहा ब्यूटी इनहेंस, तो और बहुत सारी बातें इनसे पूछेंगी कि आया कि जैसे उन्होंने कहा आंखों का या चेहरे का लिफ्ट लूज हो जाना, अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल करें, अगर सीजन खत्म हो जाए तो फिर क्या करें? लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं उस खूबसूरत से फल का जो दिखने में टमाटर जैसा और टेस्ट में बड़ा ही फ्लफ़ी, और ये चाइना का फल बड़ा मशहूर था, लेकिन अब इसको हमारे पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं और हमारे पाकिस्तान में भी इसकी काश्त होती है। इसकी बहुत सारी अफादियत है जो हमें नहीं मालूम, तो लेट्स सी हम अपने हर्बलिस्ट की जानिब चलते हैं और वो बताएंगे इस फल की दोबारा हम इसको ज़रा सा थोड़ा, आप जिन्होंने अभी भी टेलीविज़न ऑन किया है तो हम दोबारा इस फल के बारे में बताएंगे। तो रानी आप हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, खुश आमदीद है नकीम मुस्तफ़ा अनीसा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप हम बता रहे थे, आपने कहा जैसे हकीम साहब ने भी कहा कि इसको थोड़ा कच्चा खाएं तो उसकी अफादियत, और जो थोड़ा नरम हो तो उसकी हिफाजत। इसको जूस बना के ले सकते हैं, और अगर पिए जूस बना के तो क्या फ़ायदा होगा? इसको फिर मिल्क में करना पड़ेगा या पानी में? नहीं, मिल्क में तो नहीं करेंगे इसको, क्योंकि मिल्क जो है फट जाएगा। ठीक है। इसको अगर हाँ जूस बना के पी सकते हैं, इसको इसमें खीरा ऐड कर सकते हैं। अच्छा। और इसको आप किसी दूसरे फ्रूट के साथ, जिस तरह आम, क्योंकि इसका जायका देखिए जितना पका हुआ फल होता है उतना मीठा होता है, उतना लजीज होता है, उतना जल्दी हजम हो जाता है, और उतना यानी खाने में जायकेदार हो जाता है जितना ज्यादा। लेकिन पके हुए फल की लाइफ 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं होती। जब लेकर आए तो जरा यानी सख्त लाएं ताकि 2-3 दिन चल जाए। और किसी भी फल के साथ, किसी भी, इसका डायरेक्ट तो जूस नहीं निकलेगा क्योंकि ये थोड़ा लेसदार होता है, गाढ़ा होता है। इसका पल्प पतला नहीं होता, थोड़ा गाढ़ा पल्प होता है। तो अगर जूस किसी चीज़ में डालकर इसको ऐड करके जूस बना सकते हैं। खीरे के साथ बेहतरीन इसका बनेगा, सेब के साथ बेहतरीन बन जाएगा। हाँ, किसी भी दूसरे के साथ आप एक वैसे आपको बताऊं कि खाने की तासीर ज्यादा होती है, जूस नहीं, खाने की तासीर ज्यादा है। यानी अगर आपको इसी फॉर्म में अगर इसी फॉर्म में आप खाएं तो ये आपके पूरे माउथ सिस्टम को भी सिस्टमेटिकली कर देता है। आपके जो ये गम्स हैं, आपका ये पूरा ऑन द होल माउथ है, आपके मुंह की क्लीनिंग है, हलक है, थ्रोट है आपका पूरा, ये उसको सबको क्लीन करता हुआ नीचे जाता है ये। और सबसे बड़ी बात है, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इस तरह भी है कि वो ख़वातीन जो घरेलू काम करके बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, ठीक है, और बाज़ ख़वातीन किसी दिन ख़ास मौके पर कोई बहुत ज़्यादा काम होता है कि बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थक जाती हैं, और आराम करने के बावजूद थकन नहीं उतरती, अकड़ाहट होती है, चला नहीं जाता, तो वो ख़वातीन ख़ास तौर से उस दिन 2 ये हम लोग ज़रूर खाएं। और एक तो खाने के बाद ही जिस वक्त वो खा रही है, और एक थोड़ा देर के बाद। तो अल्लाह के फजल से यानी इंस्टेंट आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपके पट्ठों की अकड़ाहट ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो बहुत ज़्यादा डीप थकन थी आप खुद महसूस करेंगे कि मुझे बहुत रिलीफ मिला है और मैं ठीक हो गई। इसके अलावा अगर आपके बच्चे स्कूल से जब आते हैं बहुत थके हुए होते हैं, बहुत लिथार्जिक होते हैं, और बाज़ बच्चे तो बस बैग उधर फेंकते हैं, खाना भी नहीं खाते और सोने की कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा थक जाते हैं, या शाम को जब गेम खेल कर बाहर साइकिलिंग करते हैं या गेम्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो माँ बाप परेशान होते हैं कि तुम गर्म दूध ले लो, तुम ये कर लो। यानी एक परेशानी होती है कि बच्चा क्यों थक गया, बच्चे का तो काम ही मुस्तकिल एक्टिविटी करने का है। तो आप ऐसे बच्चों को भी अपने अगर हम लोग खिलाएंगे तो बच्चा आपका एनर्जेटिक रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ मौसमी फल है, थोड़े दिन के लिए आता है, मेहमान होता है, तो इस मेहमान की बहुत ज़्यादा कद्र करें। और ना सिर्फ ये, अच्छा अभी आपने कहा था कि जब साल के 12 महीने में ये नहीं होता तो क्या होता है। देखिए, जो कुदरत का कानून है वो हर चीज़ को यकसा नहीं रखता। अल्लाह ने मौसम भी 4 रखे हैं, सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार। यानी आप ये मौसम भी 3 महीने से ज़्यादा एक मौसम को अल्लाह ताला कंटिन्यू नहीं रखता। यानी ये खालिक कायनात है, वो कहते हैं मुख्तलिफ फ्लेवर आए, हर चीज़ का जायका बदले, हर कहते हैं रुत बदली मौसम लहराया। जब रुत बदलती है ना तो हर चीज़ का मौसम बदल जाता है। तो अल्लाह ताला का ये कानून है, इसलिए कि हर फल मेहमान होता है, हर फल का सीजन होता है, गर्मी के अलग है, सर्दी के अलग है। यही है कि उसी मौके पर आप खाइए और वो आपके लिए उतने ही दिन के लिए फायदेमंद है, फिर आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। जैसे कि एंटीबायोटिक देते हैं, उसका एक ठीक है कोर्स होता है, 7 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 3 दिन, बस फिर ठीक है ना, उसके बाद रोक दें। तो अल्लाह की जो हिकमत है ना,
उस हिकमत को तो कोई जान ही नहीं सकता कि क्या है। सब्जियां भी एक सर्टेन टाइम के लिए आती हैं। पूरे महीने, साल के 12 महीने नहीं, सिर्फ वाहिद एक आलू है जो पूरे मौसम में काश्त करते हैं कि ये अल्लाह का एक ऐसा ऐसी सब्जी है जो बच्चे बड़े सबके लिए पेट भरने का एक खजाना, एक कौमी सब्जी है। इसको इतना ज्यादा काश्त किया जाता है। अच्छा जी, आपा ने अभी शेर की तरह कुछ मुझे कहा कि मौसम की हाँ, बदल, रुत मैंने कहा बदली। आप भी मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओ। अच्छा जी, लेट्स सी, हमें तो नहीं बदलना, हम तो वैसे की वैसे। आपा से मेरा ताल्लुक तो इतना पुराना है कि आपकी सोच है आपको याद है हार्वर्ड? हाँ, बिल्कुल। पहली बार आपा को मैंने वहीं पर ही हम बुलवाया प्रोग्राम में। पहली बार पीटीवी में बुलवाया था आपने मुझे। हार्वर्ड से नहीं आए थे हम लोग। पहली बार हम आए आप थे, भूल मैंने गई। आपके साथ प्रोग्राम किया था पीटीवी PTV से, से। शाम को होता था पीटीवी नेशनल से, आंखों पे प्रोग्राम किया था, मुझे आज भी याद है। आपा के साथ फिर उसके नहीं, बाद आपको भी हार्वर्ड। फिर किसी वक्त हार्वर्ड पे भी मैंने आपको बुलाया था पीटीवी, जी। तो आपा के साथ और इनके मेट्रो साथ पर भी बहुत बुलाया। चले जी, आपा के साथ बहुत सारी बिजनेस प्लस पे पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, हाँ। जहाँ जहाँ जाती हूँ वहीं चली आती हूँ। अच्छा जी, आप हकीम मुस्तफा साहब, बात बड़ी जबरदस्त चल रही है और गुफ्तगू आपने बड़ी अच्छी जो है हम लोग के बारे में। अगर हम इसका ज्यादा इनटेक हम लोग करते हैं, जिनका जैसे इन्फेक्शन है हाथों में या जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत है, तो क्या ये फल बहुत फायदेमंद है? देखिए पहले बात करते हैं इसकी। देखिए ये एक दुनिया का एक वाहिद फल है जो कच्चा हो पक्का हो, दोनों ही मज़ेदार होते हैं। बाकी आप कोई फ्रूट ले लें, आप अंगूर है, कोई भी चीज़ ले लें आप, अगर कच्चा होगा तो वो थोड़ा तुर्श होगा, खट्टा होगा। लेकिन ये एक वाहिद फल है जो कच्चा होगा, पक्का होगा, जिस तरह भी होगा उसकी सेम जो है ना वो आपको टेस्ट मिलेगा। मिठास कम मिलेगी लेकिन कभी भी आपको ये कड़वा, खट्टा या कैसाला नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, तो ये एक अल्लाह के ऐसा कानून है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि कोई फल खाते हैं ना तो उस पर कुछ डाल देते हैं, जैसे तरबूज खा रहे हैं तो उस पर काली मिर्च डाल देते हैं, सही। कभी नमक डाल देते हैं, हाँ। कभी जो है वो मीठे खा रहे हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं, तो उससे उसकी अफार चेंज। लेकिन ये वाहिद फल है इसमें कुछ कि इसके ऊपर कुछ नहीं जरूरत डाले। नहीं है, अल्लाह के बस ये हुक्म से मीठा इसको है। ऐसे खाओ। हाँ, हाँ। लेकिन इस पे कुछ डाल लेंगे आप तो उससे उसका टेस्ट खराब तो हो जाएगा लेकिन अच्छा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, जी, हर कोई- जवान हो, हर बंदा इसका लुत्फ ले सकता है। दांत हो क्योंकि ना हो। इसका कोई नुकसान नहीं है। आप हाँ, असली ये है। बहुत बड़ी बच्चे बात खा है। सकते हैं, दांत हो ना हो, बूढ़े खा सकते हैं, दांत हो ना हो। हाँ। इसको चबाने की या दांतों से कच कच करके जरूरत भी नहीं है। छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसको जब यूं यूं करेंगे तो वो निगल भी सकते हैं। और देखिए अल्लाह का मैश कानून, करके अल्लाह खा का ऐसा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना इसमें कोई बीज है, आए ना अल्लाह। इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है कि वो फंस सके। ठीक है ठीक है ठीक तो है। छिलका, मतलब बहुत बिल्कुल आपके पतला। अल्हम्दुलिल्लाह मैश छिलका करके जिसका नरम, गूदा नरम, अंदर पल्प नरम, और मतलब फायदा ही फायदा। अल्लाह के हुक्म से। तो इनसे देखा जाए तो कोई मसला भी हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, यूरिक एसिड हो, अल्लाह ना करे ट्यूमर हो, हर किस्म का बंदा इसको खा सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन देखिए हर चीज़ की एक एतदाल है, तादाद है। अगर तादाद से बढ़ जाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। जैसे शुगर वाले हैं, मैंने बताया 204 खाएं, ठीक है, 4 से बढ़ जाएंगे तो फिर आपकी शुगर को वो हाई कर देगा। और दूसरा मैंने बताया कि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो ये उन जगहों पे पहुंचता है जहाँ जहाँ बॉडी में रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि अल्सर है, जैसे कि खून की कमी है, जैसे कि अल्लाह ना करे जिगर की कोई खराबी है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ना करे जिन लोगों को कोई ट्यूमर है जिसको कैंसर सेल्स कहा जा सकता है, तो ये अल्लाह की ऐसी नेमत है कि ये उन कैंसर सेल्स को भी रोक देता है, उनको बढ़ने से बॉडी को वहीं पर रोक देता है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक है मरीज और एक है अल्लाह ना करे शुरुआती मामले जिसको इन्फेक्शन कहा जाता है। सही। ये अल्लाह के हुक्म से बॉडी के सर से लेकर पैर तक सारे इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है। जबरदस्त। जिन लोगों को ट्यूमर या कैंसर हो गया है ओहो, ये उसको बढ़ने से रोकेगा। ऐसा नहीं है कि खाएं तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। रुक जाएगा। लेकिन जिन लोगों को होना यानी कि खदशा कवर है, अप करता है कि आपकी उस जिन चीज को लोगों सेल को को खदशा अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाएगा। ठीक। अभी मेरे पे एक साहब आ रहे हैं तो उनको लंग्स का कैंसर है ओहो। और उनका एक फेफड़ा जो है वो ख़त्म हो रहा है अल्लाह। और दूसरा फेफड़ा इसकी वजह से मुतासिर हो रहा है।
तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के एहसान से उनके इलाज को भी 3 महीने हो गए। अच्छा। तो उनको हम रोज़ाना एक अमलोक खिला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके कैंसर सेल्स तो इस अमलोक की मदद से, अल्लाह के हुक्म से, दवा की मदद से ऑलमोस्ट 80% ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है कि बॉडी में गिल्टियाँ पैदा हो रही हैं। सही। गिल्टियाँ पैदा होने का मकसद ये है कि जो कैंसर है वो जगह जमा हो रहा है, जमा होकर अल्लाह के हुक्म से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो बड़ी- ये भी इसकी बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, बच्चा खाएगा तो ये बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए, अच्छा। रात और दिन बच्चों को नींद नहीं आती है या बहुत देर तक अम्माओं को तंग करते रहते हैं, तो ये बॉडी को पुरसकून करने में। जो बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, खाते पीते नहीं हैं, या जो बच्चे हिफ्स कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट आपकी आंखों को, एनर्जी बिनाई प्रोवाइड को, कर, ब्रेन को और बॉडी की फंक्शंस को बढ़ाता है। तकवीयत जो देता है, जवान आपको हो गए ताकत हैं, प्रवाह- उन जबरदस्त। लोगों के मैदे के लिए, पेट के अमराज के लिए, अल्लाह ना करे कॉन्स्टिपेशन के लिए, बौखल अम्मी के पाइल्स के लिए। देखिए पाइल्स भी 2 किस्म की है, ठीक है। एक है खूनी, और एक है बादी। बादी। तो इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से वो खून रुक जाता है, और जो बादी में मौके पैदा हो जाते हैं, जब आपका पेट साफ होना शुरू होता है, अल्सर ख़त्म होता है, गैसेस पास आउट होते हैं, पेट का फूलापन ख़त्म हो सही। जाता है, तो अल्लाह के हुक्म से वो दाने भी खुद ब खुद ही इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाते हैं। वाह, उसके जबरदस्त। बाद जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर रहते हैं, अच्छा। मूड खराब रहता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, सही। और इस गुस्से की वजह से हाथ पाँव में शिवरिंग, एक मसला होता है जिसको पार्किंसन कहा जाता है। सॉरी, सही, यही। पार्किंसन क्या कहते हैं उसको? राशा। हाँ, राशा। राशा मतलब दिमाग की कमजोरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फल से वो दिमाग की कमजोरी या राशा भी अल्लाह के हुक्म से रुक जाता है, बेहतर हो जाता है। देखिए इसमें 2 चीजें हैं। कंट्रोल होने अच्छा, लगता हमारे है। साथ एक एक- कॉलर है, बात करें किम हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बात आपसे कॉलर मिसेस महमूदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी रानी सबीन? बहुत अच्छा हो गया आपको देखे हुए। मेरे यहाँ आपका केबिल आ नहीं रहा है, चैनल आपका। मैंने अपने केबिल वाले से भी कहा था एक आदमी को कि भाई कि हमारे चैनल लगा दे, हम फर्स्ट शौक से अपने प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा अच्छा मेरे ख्याल में 5-6 महीने हो गए। अच्छा, वो कुछ थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं नहीं मिसेस दे रहा। महमूदा। और बीच में शायद आप भी मिली थी, तो खैर अभी मैंने मिलाया, कोई बात नहीं, आपसे बात हो रही है। आप कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं मिसेस महमूद? मैं आपको नहीं भूलती, आप मेरी रेगुलर मेरा- कॉलर हैं। ऑफ कोर्स चैनल हाँ। नहीं आ रहा होगा, वो कुछ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? मेरा बच्चा अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये नहीं है, इसमें हमारे आपके चैनल पे कोई और चैनल दिया है भाई, वो हटा दो, हमने नहीं देखना। अच्छा, ये नहीं चैनल देखना। ऐसा नहीं पता। ऐसा नहीं कहे नहीं देखना, नहीं वो है जरा पता, जैसे एक चैनल के 2-3 चैनल होते हैं, तो हमारे चैनल ने भी एक और चैनल ऑन की है। अच्छा जी, आप नहीं, गलत बात रानी है। आपा यहाँ तशरीफ रखती हैं मिसेस महमूद? रानी आपा को मेरा सलाम कहें, और उनके बेटे आए हैं उनको भी सलाम चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। और रानी आपा आज क्या बता रही हैं? क्योंकि आपा मुझे तो जो आप बता लोग- रही हैं मिसेस महमूद, अमलोक के फवाइद, ये जो टमाटर की तरह चाइना का फल है ना, इसकी अफादियत बता रही हैं। आप अपनी अच्छा। प्रॉब्लम बताएं, आपको क्या आजकल कोई तकलीफ तो नहीं? अल्लाह वैसे आपको सेहत दे, लेकिन कोई नहीं, प्रॉब्लम बस तो नहीं है? मेरा विटामिन डी बहुत कम हो गया, तो मैंने इलाज किया, अपना उससे इंजेक्शन लगवाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। और फिर रानी आपा से जारी बात है, बात भी नहीं हो सकती थी ना आपके प्रोग्राम में कोई हम बात कर सके। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे। और जिनसे पहला फल बता रही है, ये हम लोग बड़े शौक से खाते हैं, हाँ। और बड़ा जबरदस्त फल है ये। और मेरे पोता पोती भी खाते हैं माशाल्लाह, बहुत शौक से। वाह, जबरदस्त। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें, और सीजन वाइज जितने फ्रूट आए दबंग करके खाएं मेरी तरह। अंगूर मुझे बहुत पसंद है, हम लोग पसंद है, आप भी इसी तरह फल खाया करें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे Thank you. मुलाकात भी करूंगी, जज़ाक ठीक है? अल्लाह, आपसे याद करने का, पूछने का। Love आप you. सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मेरा बच्चा अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे। आमीन। इंशाल्लाह फिर बात होगी। इंशाल्लाह, ओके, मेरी जान, लव यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मिसेस महमूद हमारी, आपको पता है, रेगुलर कॉलर है, और वो आपको भी देखे कितनी प्यार करती हैं, और वो एकदम रानी आप आएंगे हैं फौरन उनका, तो ये उनकी मोहब्बत है, रेगुलर कॉल करती हैं और कुछ ना कुछ पूछती हैं। और हमें भी पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन में
रेगुलर उन्होंने कॉल की, मॉर्निंग शो में करती हैं। अब मैं भी सोचूं, काफी दिनों से कुछ मेरे रेगुलर कॉलर की कॉल नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप हमारी दुआओं में हमेशा खुश रहें। बहुत आबाद जगह रहें। आपका चैनल नहीं आ रहा। हाँ, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, लेकिन हर चीज का कोई वक्त मुकर्रर होता है, उसके बाद फिर अच्छा वक्त आता है। अब बताएं, हम लोग के बारे में कुछ कह रही हैं। अच्छा, हम लोग के बारे में तो हम आज बात कर ही रहे हैं। चिकनगुनिया जो आजकल बहुत फैला हुआ है, रानी हर्बल ने, यानी हमने, मेरे बेटे मुस्तफ़ा ने, हमारी एक जबरदस्त सी टैबलेट है, उसके बारे में बताओ। हाँ, चिकनगुनिया का जो मर्ज है, पूनिया पूनिया हमने क्यों नहीं बताया, और अगली बार इसका नहीं, ये मैं आपको प्रोग्राम रख बताऊं लेंगे। कि चिकनगुनिया का नहीं, जो मर्ज है हमारा, इस पे आपके बात भी हुई है, ठीक है। प्रोग्राम हमने किया है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुस्तफ़ा के पास भी सैकड़ों पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो चलने फिरने से बहुत मजबूर हो गए हैं। ये जोड़ है, उस पे स्वेलिंग आ गई है, काम अच्छा, नहीं कर पा मैं जरा रहे। इनसे ज्यादा पूछूं जी, तो जी, ज्यादा, जी। हाँ, अब बताएं कि क्या इस फल का उससे क्या कम्युनिकेशन है, या इस आपने कौन सी फल का मेडिसिन हो? उसके साथ ये ताल्लुक है कि उसकी कमजोरी इससे खत्म हो जाती अच्छा। है, जो पट्ठों में खिंचाव है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए, जो चिकनगुनिया है, इसके अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहला बुखार चढ़ता है, दूसरा जिन लोगों को हड्डियों का मर्ज है वो तो बीमार हैं, लेकिन इसके अलावा भी जिस्म के पट्ठे कमजोर हो रहे हैं, अच्छा, और तीसरी बात ये कि इससे इम्यूनिटी वीक हो रही है। ओके, तो हमने एक गोली बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कैप्सूल्स की सूरत में हम ठीक दे है। रहे हैं। तो वो उसके इस्तेमाल से वो गोली सुबह शाम खानी है। ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल ही अल्लाह ना पर अपाहिज हो गए हैं, हाय हाय, या उठ ही नहीं पा रहे हैं, यार या चल यकीन ही करें, नहीं पा जिनको रहे मैंने हैं, कंडीशन हाथ देखी है ना, पाँव वो बड़ी बिल्कुल तकलीफ दे, बेजान हो गए हैं। कसम तो से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। उस और ठीक गोली होने के बावजूद भी उनके अंदर वो एनर्जी नहीं आ रही। गोली माशाल्लाह इतनी इफेक्टिव है, अच्छा। इतना काम कर रही है कि हमारे पास जो उसके लोगों के कमेंट्स मिले हैं और जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके बाद के जो फ़वाइद है, वो ये कहते हैं पहली गोली से हमें इंस्टेंट फ़ायदा हुआ है कि हम जो उठने से महरूम थे और हमें घर वाले वॉशरूम तक लेके जा रहे थे, पहली गोली से ही हमें इतना फ़ायदा हुआ है कि हमारे अंदर एक एनर्जेटिक तब्दीली आई है। हम अपनी बीमारी को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, कमज़ोरी बहुत हद तक कम है। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के हवाले से कि जो लोग हमारे व्यूवर हैं और जो इस कर्व से गुजर रहे हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर लें और वो गोली आप लीजिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा आपकी तकलीफ में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, पहली गोली से फायदा होगा। अच्छा, लेकिन अक्सर डॉक्टर ने जब पूछा गया तो उन्होंने कोई भी इसके ऊपर मेडिसिन रिकमेंड नहीं की, ज्यादा पोस्टन या कोई मतलब पैनाडोल जिससे बुखार वगैरह, अदरवाइज कोई इसके ऊपर खास दवाइयों का नहीं किया गया। असल में देखिए, प्रॉब्लमेटिक इशू ये है कि देखिए, ये ऐसा कौन सा वायरल है जो जिसम में ये सब? देखिए जितने भी वायरसेस है ना, जैसे पाकिस्तान में आते हैं और कहीं नहीं आते। अच्छा, इनको लाया भी जाता है, मुझे तो ऐसा वही लगता हाँ, बताओ मुझे कि तो यही देखिए, लगता है, असल में लाया जाता जितने है। भी वायरसेस है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही आते हैं और लाए जाते हैं, लेकिन ये एक अच्छा। वाहिद मर्ज है जो खुद ही आ गया, तो उसकी वजह से उसकी कोई दवाई कि बना ही चाइना नहीं ने पा रहे। चाइना ना अक्सर फल ऐसे बनाता है, 2-3 चीजें मिला के 2 फलों को जोड़ता है ये एक नया। साफ बात मुझे ये लग रहा है है। ये भी बीमारी कुछ ऐसी क्रिएट की हाँ, गई तो है। असल में ये कोरोना साफ भी तो बात वहीं ये से आई है। थी, कुछ इस तरह कहते थे जी, देखिए जी, वो जी देखिए सांप खा जितने गया, भी तो ये अमराज पता है ना, नहीं क्या क्या। ये कोई अमराज भी पाकिस्तान से बाहर नहीं होता, ये सारे अमराज क्यों से होता है? पाकिस्तान में ही होते डेंगी हैं। डेंगी और पता नहीं अब देखिए, कोरोना, चिकनगुनिया, क्या है यार, डेंगी। अजीब अजीब अब नाम। इशू ये है ना कि बहुत सारी बातें हैं, अगर वहाँ मैं करूँगा तो वो फिर अम्मी भी नाराज हो जाएंगी। देखिए, अच्छा, हम लोग कहीं वो तो नहीं है, डेमो के लिए नहीं है रखी हुई आवाम, पाकिस्तानी आवाम डेमो बिल्कुल के यही लिए? तो है। अब देखिए लेबोरेटरी टेस्ट। देखिए, इस मुल्क ने हमें मुफ्त में कुछ नहीं दिया, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं एक मुहिम चली मुफ्त में, और अगर वो ना दो तो वो लड़ते हैं, बाकायदा पुलिस को बुला के जो है वो पिलवाए जाते हैं। बस मैं नाम ही मैं लूंगा समझ गई, ठीक है, तो ठीक। वो भाई ये भी एक इब्तिदा है हाँ। कि बच्चों को बीमार करने की। तो भाई हमारे मुल्क में हर चीज़ लाई जाती है। देखिए, एंटीबायोटिक पूरी दुनिया बैंड है, ये यहाँ पर एंटीबायोटिक ही दी जाती है, इसके अलावा कोई मसला नहीं और है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कनाडा में वो बिल्कुल कहते हैं अलाउ नहीं है, देखिए, हमारे इंजेक्शन यहाँ अलाउ नहीं है जितने वहाँ भी पर। डॉक्टर्स हैं, उनके पास अपनी कोई नॉलेज नहीं है, बहुत माफी के साथ। उनके पास सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ की नॉलेज है, बस बस। धक 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 दवाइयाँ खाओ साले। तो उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस ये पता है भाई इस दवा का ये बेनिफिट है और इससे ये फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए असल में ये ऐसा मर्ज है ना, ये आया नहीं, खुद ही मतलब ये खुद ही पैदा हो गया, ठीक तो है। उसकी वजह से इसकी कोई दवा वो बना अच्छा, नहीं पा रहे कोरोना हैं, का इलाज नहीं बना पा रानी रहे अपा इतना खौफ
कि अपने सगे मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब नहीं हो रहे, माँ बाप बेटा एक दूसरे के, अगर बेटा बाहर से आ रहा है तो माँ बाप उसके करीब नहीं हो रहे, और अगर किसी को वायरल हो गया तो उसको इतना खौफजदा कि जैसे उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है, वो कहते हैं ना कोढ़ की बीमारी सुनते थे किसी वक्त, अल्लाह माफ करे, या कभी पुराने में टीबी हो जाती थी तो उसका सब कुछ सेपरेट कर देते थे, उसका बिस्तर बर्तन हर चीज। तो कोरोना में भी ऐसा हो, किसी को कोरोना, उसको कमरे में बंद कर दिया, क्या हुआ है? आज नॉर्मल कोरोना में लोग घूम रहे होंगे, हमें पता ही नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हमें साइकी तौर पे बिल्कुल जो है हमें जब्त किया, हमारे दिमाग को एक कैच किया, कैप्चर किया, और हम लोगों को नफ्सियाती तौर पे हिट किया। उन्होंने बोला और तो पाकिस्तानी हम बेवकूफ। ईमान की कमजोरी जहां पर हो जाए ना, वहां आप मुझे बताइए ना, अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है ना, कोरोना में कितनी, वरना तो पूरी दुनिया मर जाती ना, मर जाती ना दुनिया, क्यों नहीं मरी, पूरा पाकिस्तान मर जाता, पूरी दुनिया, जहां पर नहीं मरे कोई भी नहीं मरा। कोरोना तो फिर हवाई बोल रहे थे ना कि वायरल है, उड़ उड़ के लग रहा है। मास्क कितने बिके, वो 5 रुपए का मास्क 30 रुपए का बिक रहा था यार, 50 रुपए और का। दूसरी बात देखिए, मास्क लगाने से तो बंदा और बीमार होता है। समझिए जी, कि नाक सांस अंदर का ही एक अंदर। कॉम्बिनेशन है, अल्लाह ने नाक में इसलिए बनाया है ताकि सांस निकालो लो। ठीक है, देखिए जब आप सांस निकालेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे आप, तो उससे आपकी फेफड़े और कमजोर अच्छा होंगे। ये कौन मास्क की रेकमेंड कर वजह रहे से हैं? तो डॉक्टर ही और रेकमेंड कर रहे हैं, बस और मैंने डॉक्टर खुद लगा के भी बैठा हुआ है यूं करके ना, वो बैठा हुआ है खुद भी। मैंने अब कहा ना कि अब बहुत इतने सारी बातें ऐसी एजुकेटेड हैं। पर्सन नहीं नॉलेज रख सकते, तो ये मुझे तो लगता है कोई प्री प्लान जो है हमें हिट किया जाता है, और एंड कुछ भी नहीं होता और बिजनेस ओके होता है, ये वो है जी ऐसा ही है, बिजनेस ओके होता है। आप इसको हम सम अप करते हैं, एंड बताइए इसका कोई और कुछ खास बात, तो फिर हम इसको फिर बाद में मैं आपके पास मैसेज में, हाँ अब मैं चाहूंगी कि आप साथ साथ अपना मैसेज डिलीवर कर दें, फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी हाँ, बस जैसे कि मैंने बताया कि जो इसमें चिकनगुनिया की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा कर्व का, तकलीफ़ का, स्वेलिंग का शिकार हैं, चलने फिरने से बहुत परेशान हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक गोली ऐसी गोलियां हैं, टैबलेट्स हैं जो आपको खानी है सुबह शाम, और जब इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाए, पहली गोली से ही फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने, आपको पता है कि मेरी तमाम चीज़ें हैक हो चुकी हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। तो अब मैंने क्वीन हर्बल के नाम से अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है, क्वीन वाह! हर्बल ऑफिशियल, वाह! क्वीन हर्बल क्वीन ऑफिशियल, हर्बल क्वीन। हर्बल क्वीन ऑफिशियल के नाम से अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है। Good. और इसमें यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल नया है, और इसको आप ही लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो ये ऊपर आएगा, अदरवाइज़ कौन पहचानेगा? मेरी पहचान आप, इसलिए आप सबसे कहूँगी कि आप लोग हर्बल क्वीन ऑफिशियल का जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसे सब्सक्राइब करें। उसमें बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए डालती हूँ कि जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ओके, क्या जबरदस्त, आपने अच्छा डिटेल में बता दी। नया है यानी कि हर्बल क्वीन ऑफिशियल के नाम से जो है वो आप इनके पेज पर जाएं, और ये जो चिकनगुनिया बहुत सारा वायरल हो रहा है, तो अल्लाह करे बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाए। और क्या चाहिए? हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब जरा मैसेज दीजिएगा प्लीज। बस खुश रहें, आबाद रहें भाई, टेंशनों से अपने आप को फ्री रखें। ओके, जितनी भी मर्ज हैं उनकी वजह टेंशन है, बस टेंशन ना लें, नींद पूरी करें बस, क्योंकि इस मुल्क में रहना है तो अब आप उसके आदी हो जाए बस। यानी कि टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। मजा आई। हाँ, मुझे ऐसा लगा। एक और बात आपने कही, वो जो आपने कीड़े की बात की थी ना, तो आपने कहा बच्चों के पेट में होता है। अक्सर हमारे से कहते हैं इसका कीड़ा, हम लोग अक्सर बच्चों को बड़ा कहते हैं, यार कसम से बच्चा टिकता नहीं है। तो वो है कि आपको भी समझ आ गई होगी। हकीम मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया, और अब आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तो आपका। ये है हल्के फुल्के अंदाज में हम आपको अवेयरनेस देते हैं, लेकिन यकीन करें बहुत ऑथेंटिक, और वो चीज़ जो हम खा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसकी फादियत जान ले तो हमें ज्यादा अच्छा महसूस होगा। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। अगर आपका कोई इवेंट है, कोई सेमिनार है, कोई फेस्टिवल है, कोई अवार्ड सेरेमनी है, कोई सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर यूथ फेस्टिवल है, तो कांटेक्ट करें, हम आपकी इवेंट्स की कवरेज करेंगे। और सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान 031582487004। आप हमें कांटेक्ट करें, हम करेंगे आपके इवेंट को हाईलाइट। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान देखते हैं, और लेती हूँ यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी, वेनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे